जियो रे दिल्ली पुलिस। क्या यार कारनामा किए हो। वाह दिल्ली पुलिस। और किसके सहयोग से? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुछ स्पेशल जवानों के द्वारा निहत्थियों पे, कमजोर पे, वैसे लोग जो अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रहे थे, वैसे विद्यार्थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, वैसे लोग जिसके बच्चे नहीं थे फिर भी किसी और के बच्चे के हक के लिए जंतर मंतर पे जमा हुए थे। उन बच्चों को, उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से बेशर्मी से पीटा है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल फोर्सेस। क्या बोले, रफ भाषा निकलता है। अरे कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हो, जीडी की नौकरी कर रहे हो, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, यानी इंडियन आर्मी में, मतलब कोई ऊपर से तुम्हें कहेगा कि भीड़ किसी भी तरह से खाली करवाओ, मतलब नैतिकता भूल जाओगे। ये कौन से संविधान के पन्नों में लिखा हुआ है? एक बेचारा मासूम खड़ा है, जैसा कि आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, खड़ा है। वो क्या करेगा? निहत्या, उसके पास कुछ नहीं है, उसी देकर आओ मारो, मारने का मन है तो। और ऐसे कुत्ता बिलाई से भी बेचारा को बदतर मारता है। अरे उसमें से कुछ नेता भी तो जाते हैं, ठीक है, हड़ताल करने के लिए। क्या तुम्हारी औकात है कि उस नेता पे जो है तुम उंगली उठाओ? क्या तुम्हें हिम्मत है कि उस नेता के बच्चे को जो है डंडा चलाओ? बहुत सारे जो है नेता लोग कभी कभी धरना पे चले जाते हैं, कितने प्यार से उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और यहाँ बस डंडा चलाना है। यार इतना तो कम से कम जाकर के सीखो जो तुम लोग डंडा चलाने के लिए सीखे हो। एक छोटा सा उदाहरण समझो, एक महिला है, असिस्टेंट कमांडेंट है, वो आकर के कहती है कि वो लोग शांतिपूर्ण धरना कर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की वजह से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा मतलब हाथ टूट गया। अरे बेशरम, तुम बड़े ओहदे पे हो, तुम मतलब बड़े पोस्ट पे हो, तो तुम्हारा हाथ टूट गया है, तुम ये हमें सिखा रही हो और जनता को सिखा रहे हो। वो गरीब के बच्चे जिसका सर फट गया, हाथ टूट गया, पता नहीं बेचारा भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करेगा या नीट की तैयारी करेगा तो हाथ काम करेगा कि नहीं करेगा? तो तुम तो सरकार का जो है चमचा हो, चमची हो, एक गले में पट्टा डाल करके दुनिया को बुर्बक बनाने के लिए, विद्यार्थियों को बुर्बक बनाने के लिए, लोगों को बुर्बक बनाने के लिए चली आई कि वो लोग जो है क्या कहता है उसको, एकदम जो है एजिटेट कर रहे थे, मतलब जो है उसको उपद्रव मचा रहे थे। वो लोग शांतिपूर्ण धरना नहीं कर रहे थे। अरे इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है मैडम कि 20 दिन से सोनम वांगचुक जी शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, तो सरकार ने एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको जो है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बस हॉस्पिटल में शिफ्ट कराओ और बाकी जो बच गया उसको कूटो। खैर ये सरकार के लिए मैसेज है और उन जाहिलों के लिए मैसेज है। ये जो है ना बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जो ज्यादातर जो छोटे पोस्ट पे जाते हैं, वो उसका सबसे बड़ा कारण है उसके पास ज्ञान नहीं रहता है, नॉलेजहीन रहता है। अरे बेशरम, 4 5 6 सीआरपीएफ का जवान मिल करके एक निहत्थे को मार रहे हो, अबे अपना कॉमन सेंस कहाँ गया था? मतलब बाप जिधर कह दिया उधर जाकर के एकदम धावा बोल देना है। और गवर्नमेंट से, सरकार से यही आग्रह है, यही दरख्वास्त है कि यार कोई ऐसी संशोधन करो किसी आर्टिकल में संविधान का, जो ये प्रशासन जो है जब इसके पास वर्दी रहता है, डंडा रहता है, बंदूक रहता है, तो आम पब्लिक को, विद्यार्थी को जो कुत्ता बिलाई समझ करके धोने लगता है, तो अगर वो नियम का पालन न करे, लगे कि वो औकात क्रॉस कर रहा है, तो आम पब्लिक भी, आम विद्यार्थी भी आत्मरक्षा में वो हाथ उठा सके। और जब वो हाथ उठाए, एक आम पब्लिक, एक आम विद्यार्थी, एक आम लोग हाथ उठाए, तो वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आनी चाहिए। सरकार को ऐसा नीति लाना चाहिए, ऐसा नियम लाना चाहिए।
संविधान के किसी आर्टिकल को आप जो है संशोधन करिए और लाइए। और भाई जो 3rd ग्रेड की नौकरी करते हो सिपाहियों की, यार तनी सा नैतिकता यार यूज करो। तुम्हारी मैडम जो थी हीरोइन, जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया मारो, वो आई, उसको तनी सा खरोच लग गया, गला में एक पट्टा कुत्ते की तरह डाल ली, ठीक है, क्या बोले, और रफ चला जाएगा, उसका अपोजिट बोलेंगे तो। और से दिखा रही कि मेरा, वो लोग उपद्रवी थे, वो लोग जो है शांतिपूर्ण जो है धरना नहीं कर रहे थे, उनकी वजह से हमारी हाथ टूट गई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अरे मोहतरमा, वो जो गरीब के बच्चे जिसका तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे कहने पे सर फोड़ दिया, जिस बच्चे का हाथ टूट गया, तुम्हारा बाप भरपाई करेगा क्या? अगले साल वो नीट में बैठेगा? ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें बैठेगा? तुमसे खाना मांग रहा था। और सरकार की बुजदिली देखो, कायर सरकार, क्या हम बोले। कल बच्चे जो है इस लालच में पार्लियामेंट की तरफ बेचारे मूव कर रहे थे कि कुछ उसको मतलब डायरेक्ट जो है सांसद मंत्री से मुलाकात हो, तो शायद कुछ फेस टू फेस बातचीत हो। साले गवर्नमेंट की निकम्मापंती देखो, ऐसे सीआईएस वाले को तैनात कर दिया कि गेट अगर खुल जाता है या गलती से भीड़ की वजह से गेट टूट जाता है तो शूट एट साइट, ऐसे एकदम AK-47 लेकर के जो एकदम तैनात है। क्या वो क्रिमिनल था, माओवादी था, आतंकवादी था? अरे शिक्षा मंत्री से तो इतना ही कर रहा था यार धर्मेंद्र प्रधान, अब तुम पता नहीं कौन बेशर्म हो। अगर तुम गलत नहीं हो, आगे आकर के, सामने आकर के, ऑन रिकॉर्ड आकर के बेशरम, कम से कम ये तो कहो कि हमने गलती नहीं किया। अगर हमारे रेजिग्नेशन से जंतर मंतर पे धरना बंद हो सकती है, बच्चों का कल्याण हो सकता है, तो रिजाइन मारो। तो साला क्या बोले, होता है ना कि कुछ नेता भूखे लंगे घर में पैदा लेते हैं, मंत्री सांसद विधायक बन जाते हैं, A1 क्वालिटी की गाड़ी, रहन सहन, मोबाइल रिचार्ज, मेडिकल फैसिलिटी, बाप उसका सब दिन जो है कोटा का चावल साला खा करके परवरिश दिया, और वहां गया तो एक बार उसको बासमती चावल मिलता है। वो चावल और राहर की दाल जो खाने की आदत हो जाती है ना नालायकों के, तो कभी मंत्री पद और विधायक पद और सांसद पद का पोजीशन छोड़ने का मन नहीं करता है। बेशर्मो, और क्या बोलता है, इतनी ही औकात है, ठीक है, तो अगर तुम्हें गरिमा क्या बोलता है, बुरा लगता है, खराब लगता है, तो रिजाइन मार दो। अगर तुम गरीब की भला करने के लिए गए हो, वहां पे देश की सेवा करने के लिए गए हो, तो क्या दिक्कत है रिजाइन मारने में? तुमको रिजाइन मार दो, शायद स्थिति बढ़िया हो जाए, किसी का बेटा नहीं मरेगा, किसी का भाई नहीं मरेगा, किसी का बेटा जख्मी नहीं होगा, भाई जख्मी नहीं होगा। और तुम साले यहाँ जो कहते हो ना, जो गांव से सीख के गए हो कि हम देश सेवा करने जा रहे हैं, ठीक है, हम जो है नौकरी मिल गया तो भगवान मिल गया, घंटा मिल गया, ठीक है, टीचर है इसीलिए रफ यूज नहीं करना चाहते हैं। अरे अपनी नैतिकता यूज करो, ठीक है। अब कितनों तुम बड़ा सिपाही हो गया, घर पे आओगे तो तुम्हारा बाप कहेगा तोरा बाप, तुम ही बाप को बाप कहोगे ना। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। धीरे तो हटाना है, हटाओ सहूलियत से। तो बस एक वर्दी क्या कंधे पे मिल गया, अपने आप को नवाब के नाती और नवाब की नाती समझने लगे हो। बड़ा अच्छा, आज से कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट सुना था, ठीक है, कि राजेंद्र नगर एक एरिया है दिल्ली में, सामने अगर वहां पे पत्थर फेंका जाए ना तो 99% चांस है कि एक सिविल सर्वेंट के कंधों पे गिरेगा। उस समय देख लो कि जब सिविल सर्वेंट की औकात वो हो जाती है रिटायर होने के बाद, तुम तो एक सिपाही हो, कांस्टेबल हो, तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो अपनी नैतिकता भी यूज करो, ठीक है। ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि किसी नेता ने कह दिया मारो तो मारो, जान से मार दो। अरे क्या वो आतंकवादी था? और ये भी सोच लेना बेशर्मो, तुम्हारे घर के भी बच्चे और बच्चियां जो है एग्जाम दिए होंगे नीट का, ठीक है। कितने रात जगने पड़ते हैं, कितने दिन जो है मेहनत करने पड़ते हैं, कितने शादी श्राद्ध बच्चे त्यागते हैं, तब जाकर के कैसे जो है एग्जाम क्वालिफाई होता है। एक बच्चा बेचारा कितना अच्छा था, वो कॉकरोच पार्टी के जो है संस्थापक को दिखा रहा था कि सर देखिए किताब को एकदम पढ़ पढ़ करके रद्दी बना दिए हैं। मेरा री नीट से पहले जो है 620 या 600 कुछ नंबर था, और री नीट में 520 आ गया। क्या उसकी भरपाई कर दोगे? 2 साल और 3 साल से तैयारी हो गया था। तो अगर तुम एग्जाम अच्छे से नहीं कंडक्ट करा सकते हो, तुम रिजाइन नहीं मार सकते हो, गधो, बैलो, अंधभक्त हो, तो कम से कम बेचारा का जो अधिकार है संविधान के हिसाब से, ठीक है, उस पे तो जो है उसको
जो है धरना करने दो और सरकार से न्याय मांगने दो। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे दो लोगों को, एक जो सिपाही बनते हैं, जो सबसे छोटे पोस्ट पे होते हैं, जो अपने आप को बड़े सबसे बड़े पोस्ट पे मानते हैं, सुधर जाओ नलायकों, ठीक है। जिस मंत्री के जो तुम चमचागिरी करते हो, जिस मंत्री का जो तुमको ड्यूटी मिलता है ना, एक बड्डी का नौकरी होता है आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ जाना, ठीक है। कुत्तों बिलाई से बेकार नौकरी होता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि हमको नौकरी हो गया तो भगवान मिल गया और ठीक है हमारे ऊपर और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और नेताजी लोग कल इतने ही अच्छे हो तो तुम्हारे एक रेजिग्नेशन से लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल सकती है, तो तुम रिजाइन मारो। लेकिन तुम रिजाइन नहीं मार सकते हो ना, तुम उस घर में पैदा लिए हो जहां भुखमरी था, कुत्ता बिलाई के जीवन जी रहा था तुम्हारा बाप, ठीक है, खुद्दी चुन्नी खा करके, जैसे पैसे चापलूस करके तुम नेता बन गया। बाप यहाँ कोटा का जो यहाँ क्या बोलता है 100 करोड़ आबादी को खिला रहे हो तुम लोग, अभी वैसा चावल खाता था। वो चावल खा करके तुमको बासमती चावल, इंडिया गेट चावल खाने की आदत लग गई है, तो तुम्हें तो हजम होगा नहीं ये कोटा वाला चावल। रहो पावर में, रहो सत्ता में, हम जैसे गरीबों का जीवन मत बर्बाद करो यार। और जो क्या बोलता है यूनिफॉर्म शरीर पर पहन करके अपने आप को जो है बाबा मानने लगते हो, मत भूलो उन्हीं में से कोई जो है भविष्य में इनकम टैक्स अधिकारी बनेगा, यूपीएससी अधिकारी बनेगा, ठीक है। यानी कि तुम्हारे बाप का भी बाप बनेगा। जो मंत्री जी है ना, उसको कॉलर पकड़ करके, मतलब कहने का मतलब है उसी बच्चा हमसे अगर एक एसपी बनता है ना, एसएसपी बनता है ना, इतनी पावर है उसके अंदर, ठीक है, इतनी पावर है उसके अंदर कि क्या बताए तुमको, है ना, कि जिस नेता को चाहेगा उसको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इंसानियत रखो, ठीक है। और सरकार से अंत में यही गुजारिश है, कोई ऐसा संविधान के किसी आर्टिकल को जो है आप संशोधन कर करके, ठीक है, ऐसा कोई नियम लाइए जिससे पुलिस वाला अपने बाप का जागीर समझ करके जिस वर्दी से किसी गरीब आदमी किसी विद्यार्थी पे हाथ छोड़ता है, ठीक है, तो विद्यार्थी भी गरीब आदमी भी उस पे हाथ छोड़े उस संविधान के उस आर्टिकल के तहत, और उसको जो है अपराध की श्रेणी में न रखा जाए। जो हमारा वीडियो देखते हैं कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।